Good afternoon, dear learners, and most welcome to the Fill-up form. I am Mrs. Sukhvanti Goswami. I am taking your English grammar class. As you all know, English grammar is very important for all competitive exam. So definitely this class will be very useful for all learners. So quickly keep on joining. Quickly, student. Before start the class, make me confirm about audio video. Is everything fine? Before start the class, make me confirm about audio video. Is everything fine? जैसा कि सभी को पता है, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हर रोज़ एक थॉट रखते हैं। तो आज की हमारी थॉट है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही न करूं ये गलत बात है। अब देखो, सभी बच्चे मेहनत ज़रूर करो। कामयाबी मिलना अलग बात है, लेकिन मेहनत करते रहो। हाँ, यदि मेहनत नहीं करोगे तो ये आपकी गलत बात होगी, आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, ये हमारी क्लासेज हैं फिलअप फॉर्म पर, जो हर रोज़ 8 बजे स्टार्ट हो जाती हैं। 8 o'clock से 10 PM तक रहती हैं। तो जो भी बच्चे KVS की, NVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सभी ये क्लासेस ज्वाइन करें। क्लासेस टाइम पर मिलें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फर्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होती है 8 AM। करंट GK, 9 AM SST, 10 AM GK इंडिया, 12 PM रीजनिंग, 1 PM जनरल इंग्लिश जो अभी आपकी क्लास चल रही है, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP, 4 PM जनरल मैथ, 5 PM होम साइंस, 6 PM जनरल साइंस, 7 PM कंप्यूटर, 8 PM NVS फर्स्ट और 10 PM जनरल हिंदी। ये हमारी क्लासेस रीड बैच के लिए हैं। 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 12 PM GK राजस्थान, 1 PM जनरल इंग्लिश, 3 PM CDP, 7 PM कंप्यूटर और 10 PM हिंदी। फिर है हमारा CTET बैच के लिए क्लासेस। ये सभी क्लासेस आपके CTET के लिए हैं। 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 1 PM जनरल इंग्लिश, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP, 4 PM रीजनिंग, 6 PM एनवायरनमेंट, 7 PM कंप्यूटर, 10 PM हिंदी। लगता है आज बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिला है।
Come fast, dear learners. जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हमारे कौन से नरेशन स्टार्ट होंगे, नेगेटिव। पिक्चर से क्लियर हो रहा है आपका? नो, नहीं, नेगेटिव नरेशन। ओके। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नेगेटिव स्पीच, ये कुछ रूल्स हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी समझाए हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होंगे, तो ये आप लोग देख लेना। प्रेजेंट से, प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में, जैसे आपकी मान लो वर्ब की फॉर्म वर्क है या वर्क्स है तो वर्क में चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट सेम रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इट ऑल्सो विल बी सेम। सिंपल फ्यूचर है जो आपका विल, शैल, कैन, ये सब चेंज हो जाएंगे आपके लाइक दिस। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। The prince said to the princess, "Why did you not come at home?" जिसको लगता है कि उनको चेंज करना आता है तो वो वीडियो को पॉज करके खुद बना के देखें, नहीं आता तो समझ लो, ठीक है। जैसा कि मैंने सभी को सिखाया था, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखो, द प्रिंस सेड टू, जैसा कि सभी को पता है सेड टू, सेड टू को आप चेंज कर दोगे आस्क्ड में, ठीक है। द प्रिंसेस सेम आ जाएगा। सेड टू आपका चेंज हो गया किस में? आस्क्ड में। ओके, जैसा कि डब्ल्यू की फैमिली है तो हमने बताया था कि उसके लिए कोमे हटाने के लिए किसी भी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इफ़ लगाएंगे और ना ही वेदर लगाएंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। फिर हम वाई सेम पुट कर देंगे। यू, जैसा कि हमारा सेकंड पर्सन है तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सेकंड पर्सन है आपका तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा एक बार बताओ। हाँ, खुद राइट करो। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टेड आपकी जो वर्ब है इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रिंसेस, प्रिंसेस है, लड़की है तो इसलिए लड़की के लिए क्या आ जाएगा? शी। So we will put she according, ठीक है। फिर है हमारा
डिड। डिड किस टेंस में आता है आपका? पास्ट में। तो पास्ट टेंस हमारा किस में चेंज होना है? जल्दी बताएं। गुड आफ्टरनून सोनाली, इट्स ओके। साउंड इज ओके सोनाली। कोई बात नहीं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये। थोड़ा सा रूल समझाया है, वो आप बाद में देख लेना। डिड है, पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज किया हमने? पास्ट परफेक्ट में। तो इसलिए हम हैड यूज करेंगे। जैसा कि नोट है तो नोट यूज करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। ओके, फिर आपका है कम एट होम, इट विल सेम। समझ आया? हाँ सोनाली जी, समझ आया या दोबारा बताएं? एक बार आप ना वीडियो पॉज करके खुद सोल्व किया करो कि आपको कितना समझ आया है, और फिर आपसे जो मिस्टेक होगी फिर अच्छी तरह समझ आएगा। ओके, यस। गुड आफ्टरनून विहाना आद्विक। क्या हुआ, नोटिफिकेशन नहीं मिला क्या? लेट ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है फिर हमारा he said to me, did you not write me a letter? कोशिश करो आप बनाने की। टेंस वही ऐसे ही चेंज करने हैं, बस आपको नोट पुट करना है जैसे कल समझाए थे। ठीक है, साथ के साथ मैं समझा के भी चल रही हूँ। फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो खुद करोगे आप लोग साथ के साथ। अभी देखो, ही सेड टू मी, सेड टू को चेंज करो आस्क्ड में। ओके, ओके, कोई बात नहीं, बच्चे हैं ऐसे ही करते हैं। फिर हम कॉमर्स को हटाने के लिए यूज़ करेंगे इफ़ या वेदर, इनमें से एक पुट कर लो। ओके, सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करनी है, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। यू जैसा कि हमारा, ये देखना आपको कौन सा पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, मी आपका इधर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अ लेटर सेम रहेगा। ओके, ट्राई करो। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट, हैड आ गया है तो वी 3 आएगा।
हाँ V3 आएगा। यहाँ मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया था ताकि मैं चेक कर सकूं कि बच्चे भी यही मिस्टेक करेंगे क्या। आप तो सेम राइट कर रहे हो। मैंने कहा है कि आप समझो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हमारा, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ठीक है। तो V3 यूज करेंगे हम, राइट का क्या बन जाएगा, रिटर्न। आपको साथ ही साथ चेक करना है कि आपको कितना समझ आया, इसलिए मैंने कुछ जानबूझ के मिस्टेक्स छोड़ रखी हैं। हाँ देखो, अब ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट रिटर्न, मी का हो जाएगा ये भी मैंने की है आपको समझाने के लिए, क्योंकि गलती करके ही आप लोग समझते हो। अभी देखो, हाँ ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा आपका, हिम। क्या आएगा, हिम। अब जो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा है ये आप खुद सॉल्व करेंगे। यस, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स जानबूझ के छोड़ी थी मैंने ये। हाँ, मैंने सोचा था कि आपको इधर से समझाऊंगी। विहाना आद्विक, ये फर्स्ट जो आपने पहले राइट किया है इसको ठीक करो। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट रिटर्न हिम अ लेटर। हाँ, आपने चेंज सही किया है ही के अकॉर्डिंग। आई हैड नॉट रिटर्न हिम अ लेटर। हाँ, अभी ठीक है। रोट नहीं आएगा सोनाली जी, हैड प्लस V3। अच्छा, अभी ये बना के दिखाओ मुझे, मैं बाद में राइट करूँगी। ये पहले आप बनाओ, चैट बॉक्स में राइट करें। हमें कुछ नहीं करना, बस कल की तरह ही बनाने हैं, नोट का यूज करना है। ठीक है, जल्दी राइट करें, मैं आपका वेट कर रही हूँ। चैट बॉक्स में राइट करें।
शी आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड नॉट वॉच टीवी। अभी देखो आपने टेंस को नहीं पहचाना। यहाँ पर टेंस देखो कौन सा है, आपने मिस्टेक की है। टेंस कौन सा है, पहले टेंस देखो। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो आपका चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। तो आपने हैड कैसे यूज कर दिया? सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? वी सेकेंड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, देखो शी asked him आपके इस टाइप से रॉन्ग क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उसमें आते हैं ना, इसलिए मैंने एक दो इस टाइप से उठाया है। यहाँ से कोमे हटाने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? इफ़ या वेदर कुछ भी यूज़ कर लो एज यूर विश। ठीक है, इफ़ यू आपका क्या है? सेकेंड पर्सन। इट विल गेट चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। यस जल्दी करें, मैं वेट कर रही हूँ आपका। शी आस्क्ड हिम इफ़ हैड नोट नहीं आएगा। हैड नोट कैसे यूज़ कर रहे हो आप? यहाँ पर आप हैड नोट कैसे यूज़ कर रहे हो? डज की जगह पे क्या आना चाहिए? अरे देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव, तो सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस की नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? सिंपल पास्ट की डिड है। तो क्या यूज कर दोगे आप? ही डिड। ये छोटी छोटी मिस्टेक मत करना, उसी से कंफ्यूज हो जाओगे। ही डिड नॉट वॉच टीवी। क्लियर? सोनाली, विहाना, आद्विक, क्लियर? ही वॉज नहीं होगा। अगर आपका कंटिन्यूअस होता तो वॉज हो जाता, लेकिन ये आपका सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव है, तो आपका सिंपल पास्ट नेगेटिव क्या होगा? सिंपल पास्ट है, चेंज करना है हमें बस। शी आस्क्ड हिम इफ़ ही डिड नॉट वॉच टीवी। हाँ, अभी आपका क्लियर है। एक बार बता दें, समझ आ गया ना? और जो मैं ये राइट कर रही हूँ बारीक पेन से, दिखाई दे रहा है? ओके, एक बार ये बताइए, क्लियर है? जो मैं राइट कर रही हूँ दिखाई दे रहा है? ऐसे ही मिलेंगे आपको क्वेश्चन और साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन जो आप खुद सोल्व करोगे। कल आप लोगों ने बोला था ना कि मैम एक एक क्वेश्चन साथ में हमें करने के लिए रखो, तो इसलिए मैं आपके लिए अलग से ये थोड़ी सी मिस्टेक के साथ कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
और जो आपके ऑप्शनल नरेशन आते हैं उनमें से आप छांटना सीख लो। ओके विहाना जी, चलो अभी ये तो समझ आ गया ना। ओके यस सोनाली, समझ नहीं आया क्या? पूछ सकते हो दोबारा। She asked him if, नहीं शी नहीं आएगा सोनाली जी, बाद में देखो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। आपको थोड़ा सा शायद डाउट रह गया, एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन मैंने बताया था आपको कि वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम। हिम किससे बना है? ही से। तो इसके अकॉर्डिंग यू को हम चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा ही। शी नहीं आएगा, ही आएगा। ओके सोनाली जी, ठीक है। ओके अब हो गया ना क्लियर? अब हुआ क्लियर, वेरी गुड। मेरा काम है कि सभी जो भी क्वेश्चन दूं सब क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब ये करो, ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट डोंट कंप्लेन। अगर आपको आते हैं तो करो। देखो इस टाइप के जो आते हैं तो करके दिखाओ, नहीं आते तो मैं आपको समझाती हूँ। डोंट, इस टाइप के अगर आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आप उसको चेंज करने के लिए क्या यूज़ करोगे? नॉट टू। क्या यूज़ करोगे? नॉट टू। ओके, फिर हैं आपके कोमास। यहाँ पर हमें कोमास के लिए दैट, इफ, वेदर यूज़ नहीं करना। क्या नहीं करना? दैट, नो दैट, नो इफ, नो वेदर। इज इट क्लियर? एक बार आप साथ में राइट करें। नो दैट, नो इफ, नो वेदर। आप राइट करेंगे ही आस्क्ड या टोल्ड, आप इसकी जगह पे, ठीक है। मी कोमे के लिए
नो दैट, नो इफ, नो वेदर। फिर हमें क्या करना है, डोंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉट टू, ये मैंने लेफ्ट कर रखा था। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि हमें आते हैं, बहुत इजी हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक छोड़ रखी है। He asked me not to complain. Okay, is it clear? चलो इस टाइप के और क्वेश्चन देते हैं, आप बना के दिखाओ मुझे। हाँ लिखो, he said to me, he said to, ये आप बना दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। he said to me, he said to me, don't open the door। क्या बोला, don't open ये हम ऑर्डर वाले में भी लगा सकते हैं, डोंट ओपन द डोर। आप बनाओ, डोंट ओपन द डोर, जल्दी से बनाओ। ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा नहीं खोलना, डोंट ओपन द डोर। ही आस्क्ड मी नॉट टू, वेरी गुड, ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, वेरी गुड। आ गया समझ में, क्लियर? हाँ क्लियर हो गया सब, वेरी गुड। नेगेटिव भी हमारे कई टाइप के आते हैं। ही टोल्ड मी नॉट टू कंप्लेन, हाँ सोनाली जी। अब ये नेक्स्ट बनाएं, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही एक अलग से पीपीटी बनाई थी जिसमें लिखा था नो दैट, मतलब कि इसमें नो दैट, नो इफ, नो वेदर, ठीक है। हाँ ये राइट कर लिया सोनाली जी। ही टोल्ड मी नॉट टू, जल्दी राइट करें। ओके, यस वेरी गुड, समझ आ गया। साथ के साथ बताते जाएं, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो बाकी बच्चों को भी समझ आ जाएगा। ओके नेक्स्ट ये आपके लिए है, आप बना के दिखाओ मुझे ये। अशोक सेड टू संजय, जल्दी बनाओ। अशोक said to Sanjay, you did not see her last night
डिड यू। साथ में आपको समझा रहे हैं, साथ में चेक भी हो रहा है, आप अपने आप को जान पा रहे हो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है ना। क्लास कैसी है, क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, एक बार बताते जाएं साथ में। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। देखो लाइक करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, जो भी वीडियो देखते हैं तो लाइक करना चाहिए। लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी करें। अभी कुछ बच्चे होते हैं ना, ये कहते हैं कि हमें तो ये सब आते हैं, तो आते हैं तो बीच में अपने आप को चेक करो कि आपको कितना आता है, और फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगी और मैच कर लेना। जल्दी करें। नहीं आता तो बता दो कि मैम नहीं आता। देखो सैड टू को चेंज कर दो आप आस्क्ड में, कोमे की जगह आप इफ़ या वेदर लगाओ। यू सेकंड पर्सन है तो संजय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा आपका। अशोक टोल्ड संजय नॉट टू सी हिम। देखो लास्ट नाइट भी आप लोगों ने चेंज नहीं किया है। हाँ देखो ये मिस्टेक होती है। अब देखो आंसर देख लो एक बार आप। देखो सबको आंसर दिखाई दे गया। अशोक आस्क्ड या टोल्ड ठीक है आपका, कोई बात नहीं। अशोक आस्क्ड संजय इफ यू के अकॉर्डिंग। सेम संजय नहीं राइट करेंगे, ही राइट करेंगे। ठीक है। ही डिड नॉट है, डिड नॉट तो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, सीख रहे हो तभी तो अच्छा है। गलती होगी तो और अच्छी तरह से सीखना, हाँ और अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो सीखते सीखते हमें लगता है कि नहीं हमें तो समझ आ गया, लेकिन बीच में एक आधा क्वेश्चन हम बीच में पूछते रहेंगे तो पता चलेगा कि नहीं थोड़ी सी मिस्टेक होती है। ठीक है। अशोक आस्क्ड संजय, संजय लड़का है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही। पास्ट है डिड नॉट तो पास्ट का आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस 3। ठीक है। हैड नॉट सीन हर द प्रीवियस नाइट। नेगेटिव में कई टाइप के क्वेश्चन सीरीज हैं। जब ऑप्शनल मिस्टेक मिलती है तो हमें ऐसी ही मिलती हैं और इसी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है। लास्ट नाइट का चेंज होता है आपका प्रीवियस नाइट में, ये राइट कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार बताते जाए साथ में। डिफ़िकल्ट तो नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आप अपने आप सोल्व करेंगे। अभी देखो कुछ नेगेटिव क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं, ये अलग टाइप के हैं। सभी में एक फॉर्मूला नहीं चलता है। देखो जो हमारे असर्टिव प्लस क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं
तो उसमें हम जो ये डोंट यू है इसको इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जो लास्ट में ये डोंट यू है ना, इसको छोड़ देते हैं। ये समझ लो जो कोमे से, इस कोमे से पहले है, हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। समझ पा रहे हो? एक बार बताएं जो मैं बोल रही हूँ, समझ पा रहे हो? इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं और फिर हम सब में सेम फॉर्मेशन यूज करते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। अभी देखो आपका असर्टिव है, सिंपल है और प्लस क्वेश्चन टैग है डोंट यू। लास्ट में कोई मान लो डोंट यू है, डिडंट यू है, इस टाइप से जो भी हैं तो उन सबको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं इसका। शी सेड टू का बन गया आस्क्ड मी, कोमे हटाने के लिए इफ आई सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई। नो जैसा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। नो की सेकंड वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, न्यू। मी फर्स्ट पर्सन है तो ये शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा और शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तो आ गया आपका हर। और जो पीछे डोंट यू कहा गया है इसको हम छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके, क्लियर? अगर आपको ये चीज़ें ना पता हो तो आप इसमें भी नोट टू का यूज़ करोगे, डिड नोट का यूज़ करोगे, लेकिन इसमें नहीं करना है। ठीक है, समझाना है या समझ आ गया? देखो सेड टू को चेंज किया आस्क्ड में, कोमे की जगह पे इफ, यू सेकंड पर्सन है मी के अकॉर्डिंग तो आ गया आपका आई। जैसा कि ये फर्स्ट वर्ब है तो फर्स्ट वर्ब की जगह क्या आ जाएगी, सेकंड वर्ब। ऐसे भी सोच सकते हो आप छोटे छोटे। मी फर्स्ट पर्सन है तो ये आपका चेंज हो जाएगा शी के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? शी का हो जाएगा आपका हर। और जैसा कि मैंने पहले बताया है और आपकी हेडिंग भी लिखी है लेफ्ट क्वेश्चन टैग, और जहाँ से हमारा एक क्वेश्चन टैग है कोमे के बाद इसको हम देंगे छोड़, इसका कुछ नहीं करेंगे। ओके, हाँ समझ आ गया? देखो थोड़ी सी मिस्टेक फिर हो जाती है। सेल, विल, कैन, कुड, मे, माइट जो भी है इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, बाकी आपने ठीक किया है, बस ये वर्ब की फॉर्म, वर्ब की जो फॉर्म यूज की आपने वर्ब गलत फिल कर दी है, एक बार दोबारा ठीक करो। हाँ बाकी ठीक किया है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड सोनाली जी, बिल्कुल ठीक है आपका भी ठीक है विहाना एंड आदवी। बस थोड़ा वर्ब चेंज करो। समझ आ गया ना? जितने भी टाइप के आपके नेगेटिव क्वेश्चन आने हैं मैं सब लेके आई हूँ ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए और सभी में एक रूल फॉलो ना करो। ये अलग अलग रूल वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओके। ये तो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे आपको।
डू नोट का क्या कर दोगे आप, नोट टू देखो वो एसेरेटिव प्लस वो क्वेश्चन टैग जो था वो आपके कोमे के बाद था, थोड़ी ये पहचान करना, ठीक है। और ये क्या है हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज है, इसके पहले कोई बीच में कोमा नहीं है, ये थोड़ी पहचान रख लो, ठीक है। डोंट वॉक देयर, आई आस्क्ड हर, डोंट है तो इसको चेंज करोगे नॉट टू वॉक देयर, और इसमें हम कोमे हटाने के लिए इफ दैट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हमारे एक टाइप के और क्वेश्चन बचे हैं, ये भी नेगेटिव टाइप के हैं। से को आप चेंज करोगे आस्क में या टेल में, सेड टू को एक और ऑप्शन है हमारा फॉरबेड, फॉरबिड्स या फॉरबिड, इसमें यूज करेंगे जो नोट वाले आएंगे, और फिर आपको नोट अलग से नहीं लगाना। थैंक यू सोनाली जी। बहुत अच्छे से बता रहे हो आप मैम, थैंक यू। अभी देखो ये भी नोट वाले हैं, अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें और समझ आ जाएंगे। हाँ हाँ विहाना आद्विक, हाँ ये सही है। आप अपने माइंड में कैसे भी बिठाएं कि स्टार्ट में आते हैं तो हम उसका चेंज करेंगे, बाद में आते हैं तो हम उसको पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ ये लगा लो आप आइडिया। हम कहते हैं ना कि कोई फंक्शन चल रहा है, शुरू में आएंगे तो उसको हम अच्छी तरह पूछते हैं, उसकी अच्छी तरह सेवा करते हैं, और जो लास्ट में आते हैं तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कुछ तो हमें गुस्सा आ जाता है, और कुछ फिर लेट आए हैं तो भाई लेट हैं, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हो। हाँ एक बार ये ध्यान से देख लो, ये जो मैं बता रही हूँ सेड टू को नेगेटिव में फॉरबेड में भी चेंज करते हैं, फॉरबिड्स में भी, फॉरबिड में भी, लेकिन जब आपका फॉरबेड आता है तो उसके साथ नोट नहीं आता, ठीक है। सेज है तो आस्क्स या टेल्स, सेड आस्क्ड या टोल्ड, ओके। चलो अब ये चेंज करते हैं हम। देखो ये आपका है फॉरबेड वाला। नेगेटिव में आपके कितने टाइप के क्वेश्चन हुए हैं देखो आज, अलग अलग टाइप के, आपको याद भी नहीं होंगे कि कभी आपने सीखे हैं। माई फ्रेंड सेड टू को चेंज कर दो आस्क्ड में, टोल्ड में, एज योर विश, ठीक है। नेगेटिव में कोमास के लिए क्या है, डू नॉट है तो हम दैट का, इफ का, वेदर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये याद रखना। फिर हम इसको चेंज कर देंगे नॉट टू ओपन द विंडो, ये तो नोट टू वाले आ गए हमारे। चलो उस फॉरबेड वाले भी नेक्स्ट में होंगे। हाँ ये तो समझ आ गए ना आपको, नोट टू वाले, ठीक है।
हाँ ये आ गए फॉरबेड के। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट डोंट गो आउट। अभी देखो हमने बोला था फॉरबेड हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? आस्क्ड, टोल्ड, इन सब की जगह पर फॉरबेड हम यूज कर सकते हैं। और जब फॉरबेड हम यूज करेंगे तो डोंट का नोट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने फॉरबेड यूज किया है। He forbade me to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए फर्स्ट वर्ब है और आउट। ओके, अभी देखो ही फॉरबेड मी आपको ऑप्शनल में मिल जाएंगे। फॉरबेड का भी यूज होगा और नोट का भी यूज होगा। और आप सेंटेंस को देख के सोचोगे कि इसमें नोट है तो इसमें भी नोट होना चाहिए, लेकिन अगर फॉरबेड यूज हो गया तो नोट का यूज नहीं होगा, इसलिए आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है। इज इट क्लियर? हाँ, टू का हम यूज करेंगे, ठीक है, जैसे हमने नोट टू ओपन द डोर किया ना, सिर्फ नोट का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब देखो अगर फॉरबेड की जगह पे आपका ही आस्क्ड है, क्या है? आस्क्ड मी नॉट टू गो आउट, तो फिर ये आपका ठीक है, क्योंकि फॉरबेड को हम खुद ही बोलेंगे कि ये नेगेटिव वर्ड में यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वंस मोर, एक बार और समझाऊं, देखो जैसे मान लो हमारा नेगेटिव वर्ड होता है ना, नथिंग, नथिंग से आप समझ जाओगे कि कुछ भी नहीं है। जो हमने एक बार नेगेटिव वर्ड यूज़ कर लिया तो उसके आगे फिर बार बार नोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरबेड मीन्स क्या होता है? मना करना। मान लो इसने पहले ही मना कर दिया, ठीक है, तो फिर दोबारा से हमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? देखो सेड टू की जगह पे हमने फॉर्मूला में बताया फॉरबेड। अगर आपका फॉरबेड आ गया, फॉरबेड मान लो इसने मना कर दिया, नहीं, इसी का मतलब हो गया नहीं, ठीक है, मना कर दिया, इसी का मतलब हो गया आपका, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, नहीं। ही फॉरबेड मी टू गो आउट, उसने मुझे मना कर दिया, नकार दिया, किस लिए? बाहर जाने से, ठीक है। तो यही तो हमें बताना है। फिर बार बार हम जब फॉरबेड से ही पता चल रहा है कि मना कर दिया, नहीं कर दिया, ठीक है, तो फिर दोबारा से नोट लगाने की क्या ज़रूरत है? समझ आया? अगर इस टाइप के सेंटेंस आपको ऑप्शनल में फॉरबेड वाला मिलेगा तो नोट का यूज नहीं होगा। अगर सेड टू की जगह पे आस्क्ड मिलेगा तो होगा, क्योंकि उसमें तो कोई मना ही नहीं कर रखा। अब समझ आया?
बताएं एक बार क्लियर। क्लास शेयर किया करो। हाँ, फॉरवर्ड मना करना। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना, अगर आपका फॉरवर्ड आपने लगा दिया तो नोट नहीं लगाना। हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। ठीक है, अभी हम क्लास ओवर करते हैं। फीडबैक का आपका टाइम हो गया है। एक बार बताएं क्लास कैसी लगी, सब समझ में आ गया क्या? जितना मैंने करवाया है एक बार रिवीजन करवाती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन उससे पहले क्लास बताएं कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। अगर फ्रेंड्स के साथ वैसे शेयर नहीं करना तो अपने स्टेटस पे शेयर कर लो। ठीक है, अच्छा देखो, ये थी आज की हमारी थॉट। आप लेट आए हो, देखो कहते हैं कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये तो गलत बात है। मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत करते जाओ। फिर ये आपका टाइम टेबल है। आप देखो मैंने यहाँ पे नो नेगेटिव में नो दैट, नो इफ़, नो वेदर, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है। फिर आपको मैंने इस आज भी ये समझाया है कि सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा। जैसे मान लो ये फर्स्ट वर्ब है तो सेकंड में, इज वर्किंग है तो वॉज वर्किंग में, ये आप देख लेना। ओके ओके, थैंक यू विहाना, आद्विक, ये आप लोग कर लेना। यहाँ से आप लोग आ गए थे, ठीक है ना। आज हमारे ये हुए हैं। कल मैं सबके मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगी, जितना मैंने करवाया है और आगे जितना करवाना है वो भी, ठीक है। थोड़ा हम असैरेटिव करवा देंगे, जो चेंज नहीं होते वो वाले करवा देंगे, वैसे वो तो सबको ही पता है। ओके, आप एक बार बताएं आपको नोटिफिकेशन मिलता है क्या? नहीं मिलता तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और जो फिलअप फॉर्म है, फिलअप फॉर्म ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। अगर आपके कोई और फ्रेंड हैं जो KVS की, NVS की, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताएं कि ऐसे इंग्लिश ग्रामर क्लास इस टाइम चलती है, ठीक है। अच्छे लर्नर जो होते हैं वो नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू विहाना, आद्विक, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, वो क्वेश्चन भी नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल इजी वे से समझाएंगे। जिसने कभी भी ग्रामर नहीं देखी है तो उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना।
अच्छा है, हमारी वजह से किसी का भला हो तो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप लोग भी सोचो भाई, सबका भला करो और क्लास को लाइक करके मेरा भी भला करें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।